सो हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 का जो सीबीएटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो रिज़ल्ट जो अभी तक नहीं आया है उसके बारे में कि रिज़ल्ट कब आएगा और उसकी फ़ाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी और क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, थंबनेल में लगा हुआ है कि आरआरबी एएलपी का रिज़ल्ट कब आएगा। इस टॉपिक पे हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले बात कर ले कि हमारे जो सीबीएटी की एग्ज़ाम यानी कि साइको की एग्ज़ाम जो हुई थी वो दो पार्ट में हुई थी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एएलपी सीबीएटी की जो एग्ज़ाम है, पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 15 जुलाई को हुआ था, जो कि 2 शिफ्टों में की गई थी, एक फर्स्ट शिफ्ट और एक सेकेंड शिफ्ट में। उस एग्ज़ाम में दोनों शिफ्टों में, खासकर फर्स्ट शिफ्ट में बहुत लोगों का एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि किसी का माउस काम बराबर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, या फिर किसी का कंप्यूटर यानी कि पीसी हैंग हो गया था, और साथ ही में किसी का तो सबमिट भी नहीं हुआ था, ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ था। ज़्यादातर बच्चों के साथ मेमोरी टेस्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो गया था या फिर हैंग हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वैसे स्टूडेंट्स को फिर से उनका री एग्ज़ाम करवाया गया था, जो कि री एग्ज़ाम जो करवाया गया था वो कि 31 अगस्त हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि 15 डेज समथिंग हो गए हैं। और पहले बात कर ले कि जो 15 जुलाई को जो हुआ था एग्ज़ाम, वो अभी तक 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए हुए। यानी कि जिनका 15 जुलाई को हो चुका है उनको 2 मंथ से प्लस हो चुके हैं उनका एग्ज़ाम कराए हुए। और जो री एग्ज़ाम जो हुआ था 31 अगस्त का, उसको भी मोर देन 15 डेज़ हो चुके हैं। तो अब बारी है रिज़ल्ट के बारे में। रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटी तो पहले ही बन चुकी थी, अगर अभी तक आ जाता, अगर री एग्ज़ाम ना हुआ होता तो। जो 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी सीबीएटी साइको की, अगर री एग्ज़ाम ना होता तो अभी तक तो रिज़ल्ट आ जाता। बट अब री एग्ज़ाम हो गया है 31 अगस्त में, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिज़ल्ट पब्लिश करने में। हो सकता है ये आज भी आ सकता है रिज़ल्ट, लेकिन मोर चांसेस है कि एक वीक के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वीक में रिज़ल्ट मिनिमम एक वीक तो लगेगा ही लगेगा। हो सकता है आज भी आ सके, लेकिन एक वीक के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर बात करें कि क्या इसकी फ़ाइनल कट ऑफ जाएगी, तो फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ जो रहेगी, आपके जितने भी नंबर हैं, अगर आप अपने जो भी कैटेगरी हैं, अगर आप यूआर से हैं तो यूआर से अगर 10 प्लस नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप सेफ़ में जोन में आ सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 15 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, 13 to 15। और एससी एसटी से हैं तो मिनिमम 20 प्लस नंबर कट ऑफ से आपके ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में यानी डीवी मेडिकल के लिए आपका नाम आ सकता है। और बात करें कि कुछ जोन ऐसे हैं जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ की कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्योंकि सीबीटी 2 में ही देखा गया था कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और साथ ही में अगर फाइनल मेरिट की अब बात करें तो यहाँ पे भी पूरे 8 टाइम्स कैंडिडेट्स मिल चुके हैं और इनकी जो कट ऑफ हाई जा सकती है। पूरा डिपेंड करता है अब साइको एग्ज़ाम में कि कितने बंदे साइको एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। मिनिमम 42% बंदे तो फ़ेल होते ही होते हैं साइको एग्ज़ाम में, क्योंकि टी स्कोर 42 मिनिमम लाना रहता है और 42 से नीचे वाले सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। कोई सेक्शन वाइज में जैसे 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, कोई एक बैटरी टेस्ट में ही फेल होता है तो सारे में फेल माना जाता है, और कोई तो सारे में भी हो जाते हैं। तो बहुत कैंडिडेट तो ऐसे भी होंगे जो साइको एग्ज़ाम में जो उनका क्लियर नहीं होगा, तो उससे की वजह से भी कट ऑफ थोड़ी लो जाने की संभावना है। और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो अगर 1:1 में ये कैंडिडेट्स बुलाते हैं 1:1 में, तो सेकंड मेरिट लिस्ट डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इसका जो मेडिकल है थोड़ा हार्ड होता है और बहुत कैंडिडेट्स है जो मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई होंगे, तो इनको सेकंड मेरिट लिस्ट निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरे कैंडिडेट्स फिलअप नहीं हो पाएंगे जितनी वैकेंसी है, क्योंकि इसकी मेडिकल थोड़ी टफ है, क्योंकि A1 कैटेगरी की मेडिकल है जिसमें कि आई पे बहुत ही ज़्यादा चेकअप होता है। बहुत कैंडिडेट्स आई में भी डिस्क्वालीफाई होंगे। और अगर ये ऐसा तो नोटिफिकेशन में लिखा गया कि 1:1 में ही लिया जाएगा, अगर 1:1.5 में लिया जाता है तो भी चांसेस हैं कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी सेकंड डीवी के लिए।
सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जल्द ही आपका रिज़ल्ट ALP 2025 का फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, मिनिमम विदिन 1 वीक के अंदर।